प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं लंका कांड अर्थ सहित दुआ क्रमांक 12 से आगे। रघुनाथ जी बोले, चंद्रमा का बंधु गरल है, दोनों सागर से मिल निकले हैं। सो बहुत प्यारा होने के कारण उस भाई को हृदय में बांध दिया है। इसी कारण विश्व संयुक्त किरणों को पसार कर बिरहे स्त्री पुरुषों को जलाता है। इससे वियोग सूचित किया। कहे मारुत सुत सुनो प्रभु रामा, शशि तुम्हारे प्रिय दास सिया रामा। तब मुहूर्त ते और बसंत रामा, सोई श्याम तमा भास सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। सबके वचन सुनकर महावीर जी समय अनुकूल रघुनाथ जी के मनोरथ अनुसार वचन बोले कि हे नाथ सुनिए, चंद्रमा आपका प्यारा दास है और आपकी मूर्ति उसके हृदय में बसती है। बस वही श्यामता भसाती है, चमकती है। हे, इससे ये प्रकट किया कि जितने रीछ बानर हैं, चाहे सूर हों वह कतार, परंतु वे सब आपको अंतकरण लिए हैं। सो इनका शरीर भिन्न हो जाएगा, जो शत्रु आपको देख सकेगा। पवन तनय के वचन सुन रामा, वैसे राम सुजान सिया रामा। दक्षिण दिशा बिलोक प्रभु रामा, बोले कृपा निदान सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। महावीर जी के अपने अनुकूल वचन सुन चतुर रघुनाथ जी हंसे और दक्षिण दिशा देखकर विभीषण के भाव की परीक्षा करने के निमित्त दया सागर बोले। देखे विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनि विलासा। मधुर मधुर गर्जत घन घोरा, होए भ्रष्ट जन उपल कठोरा। विभीषण दक्षिण की ओर देखो कि बादल उमड़ रहे हैं, बिजली भी चमकती है, मधुर मधुर घन घोर गरजता है, मानो पत्थरों ओलों की वर्षा होगी वा हो रही है। कहे विभीषण सुनो कृपाला, होए न तड़ित न भारत माला। लंका शिखर रुचिरे अंगारा, तय दस खंडर अखारा। अब बहुत है कि दिवाली तक, हाँ दिवाली हो जाएगी। दिवाली के बाद तक 1 महीना लगेगा। 1 महीना लग जाए। बलकन विभीषण कहने लगा 11 तक। हाँ, विभीषण कहने लगा, रघुनाथ जी ये बिजली और मेघमाला नहीं होए। लंका के शिखर के ऊपर सुंदर स्थान है, वहाँ 10 कंदर अखाड़ा होता है, नृत्य होता है। छत्र में एक डम पर सिरधारी, सुरी जलद घटा अधिकारी। मंदोदरी सिरवट ताटिका, सोई प्रभु जन दामनी लंका। प्रभु की जो रावण के सिर के ऊपर मेघाडंबर छात्र है, वही काली घटाई दिखती है। जो मंदोदरी के करण फूल है, स्वामी वे ही बिजली के समान चमकते हैं। बाजई ताल मृदंग अनूपा, सोई राम रस सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्काने सुने अभिमान, चाप चढ़ाए बाण संघाना। सुनिए देवराज, सुंदर ताल मृदंग बजते हैं, वे ही बादलों के से सरस शब्द सुनाई देते हैं। ये अभिमान सुनकर रघुनाथ जी मुस्काए और धनुष चढ़ाकर बाण संघान किया। छत्र मुकुट ताटक सब रामा, हति एक ही बाण सिया रामा। सबके देखत मह गिरे रामा, मर्व न काहू जान सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। एक ही बाण से छत्र मुकुट कर्ण फूल सब काट कर गिरा दिए और सबके देखते देखते वे पृथ्वी पर गिर पड़े। ये मर्म किसी ने नहीं जाना। अस को तो के कर राम सरारा, संग सिया रामा। रावण सवा संग सब रामा,
देख महारस भंग सिया राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। ये कौतुक करके रघुनाथ जी का बाण फिर निशंग तरकश में आकर प्रवेश कर गया। रावण की सभा महारसवंग देखकर घबरा गई। कपिल भूमि न मारुत विषेका, अस्त्र शस्त्र को नैन न देखा। सोचई सब निज हृदय विचारी, असगुन भयो रावण री भारी। पृथ्वी नहीं कांपी, न बहुत पवन चला, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्र से दिखाई दिया। सब अपने मन में विचार करते हैं कि रावण को बड़ा भारी असुगन हुआ। रावण दीक सभा भई भाई, व्यास बचन कहे युक्ति बनाई। सिरे हो गिरे संत सुबिचारी, आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड 2 क्रमांक 15 से आगे अर्थ सहित। 16 अभी हो 15 ही हो 17 हैं? 17 जी 2 तो 7 आ रहे 2 क्रमांक 17 से आगे, सॉरी लंका कांड 2 क्रमांक 17 से आगे। सैन करो निज गिरह जाई, गगने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच और बसहु, जब ते श्रवणपुर मैं खसहु। अब अपने अपने घर जाकर शयन करो। ये सुनकर सब कोई सिर नवाकर घर को चले गए। मंदोदरी के हृदय में सोच जम गया, जब से कि कर्ण फूल पृथ्वी में गिरे। सजल नैन कहे दुहि कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंते राम विरोध पर हरहु, जान मनुज जन हट और धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, प्राणपति मेरी विनती सुनिए। हे स्वामी, रघुनाथ जी से विरोध त्याग कर दीजिए, मनुष्य जानकर मन में हट मत रखिए। विश्व रूप रघुवंश मणि रामा, करहु वचन विश्वासी राम। लोक कल्पना वेद कहे राम, अंग अंग प्रति जासी राम। लखन राम चंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी विराट रूप में जगत के रूप हैं। इन मेरे वचनों में विश्वास कीजिए। वेद कहता है कि उनके अंग में लोकों की कल्पना की है। पग पाताल शीस अज धामा, अपर ओके अगन विश्राम। भृक्ति विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच घन माला। जिनके पग पाताल हैं, सिर ब्रह्मलोक है और सब लोक अंगों में विश्राम ले रहे, अर्थात अंगों में ठहरे हुए हैं। भोंका फेरना ही भयंकर काल है। सूर्य नेत्र हैं, बादल केस है। जस गिरलास बनी कुमारा, निशर दिवस निवेश अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। जिसकी नासिका अश्विनी कुमार है, रात और दिन ही अपार पलक हैं। दसों दिशा कान हैं, ये वेद ने वर्णन किया है। पवन इसकी श्वास है, वेद जिनके वचन हैं। अधर लोभ यम दसन कराला, माया हास बहु दिगपाला। आनन आनन हम पति जाही, उत्पत्ति पालन पिले समाही। 8 लोभ हैं, यमराज 8 लोभ हैं, यमराज तीक्ष्ण दांत है, हंसना माया है। दिगपाल दिशाओं के रक्षक बाहु है। मुख अग्नि है, जीव वरुण है, उत्पत्ति पालन पिल्ले ऊधम है। रोमा बलि अष्ट दस भारा, अस्थि शैल सरता नस जारा। उदर उदित यज्ञ गोजित तान, जगमय प्रभु की प्रभु कल्पना। 8-10 भार अर्थात 18 प्रकार की वनस्पति उनके रोम हैं। पर्वत हड्डी है और नदी नसों की जाल है। पेट समुद्र है, दिशा स्थान नरक है। ऐसे संसार में व्यापक प्रभु श्री राम चंद्र जी के विराट रूप की बहुत सी कल्पनाएं हैं। अहंकार से विबुद्धि राम, मन सचित महान सिया राम। मनुज बास चर अचर मय राम,
रूप रास भगवान सिया राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। अहंकार शिव, बुद्धि ब्रह्माजी, मन चंद्रमा एवं चेतन महत्व है। ऐसे रूप निधान भगवान मनुष्य आदि चर अचर सब में निवास करते हैं, अथवा वे ही मनुष्य प्रभु मनुष्य आदि चराचर के रूप की राशि हैं। चंद्रमा मान में मनसो जात इति ऋते अस विचार सुन प्राणपति रामा प्रभु सन बेर बिहाय सिया राम प्रीत करो रघुवीर पद राम मम है बात न जाय सिया राम लखन सिया हम चंद्र शंकर हरि ओम जय हनुमान हरि की जय। अस विचार सुन प्राणपति हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर त्याग दीजिए और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति कीजिए, जिससे मेरा सौभाग्य न जाए, अर्थात मुझको राण न होना पड़े। व्यासा निर्वचन सुन काना अहो मोहे महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य कवि कही अब गुण 8 सदा और रही। नारी के वचन कानों से सुन रावण हंसकर बोला कि अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान होती है। अथवा रावण हंसकर कहता है कि रघुनाथ जी से युद्ध कर अब मेरी मुक्ति हुआ चाहती है। सो ये भजन में डालकर वर्षों में पार होने की विधि कहती है कि विजय सत्य कहती है कि स्त्रियों के हृदय में स्वाभाविक ही सदा 8 अवगुण रहते हैं। सहसा अमृत अनत चपलता माया भय विवेक स्वशोक अजाया रिपु कर रूप सकल ते गावा अति विशाल भय मोह दिखावा। उतावली 1, झूठ 2, चंचलता 3, छल 4, 5 अज्ञान, 6 अपवित्रता, 7 और निर्दयता, ये 8 अवगुण हैं। 8 ये तेने शत्रु का रूप सब कुछ काया और मुझको बड़ा डर भी दिखाया। सो सब प्रिय सहज बस मोरे समुझ परा प्रभाव अब तोरे जानो प्रिय तोरे चतुराई यह मिस खयो मोर प्रभुताई। हे प्यारी, सो ये तो सब में मेरे बस में हैं, अब ये तेरा प्रभाव समझ में आया। हे प्यारी, मैंने तेरी चतुराई जान की, इसी चाहने से तेरी मेरी प्रभुता वर्णन की। सब बद कहे बुरगलोचनी समुझत सुखद सुनत भय मोचन मंदोदरी मन मह ये ठाऊ पिय काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगलोचनी, तेरी वार्ता गूढ़ है जो समझने में सुखदायक, सुख सुनने में भय दूर करने वाली है। मंदोदरी ने जो विराट रूप वर्णन किया सो रावण ने इन्हीं वचनों को गूढ़ कहा कि इन्हें परमेश्वर के बाण लगने से मोक्ष होता है। इससे तेरे वचन विमोचन है और भजन करने से भक्ति होगी, इससे इन्हें सुखदायक कहा। हे परंतु अपना संकल्प युद्ध का ही रखा है, तो मैं जाए बेर हट करूं। भजन में विघ्न बहुत है, बने या ना बने। मंदोदरी ने ये बात मन में निश्चय कर ली कि काल के बस होने से स्वामी की मति भ्रम हुई। धर्म में हो गए। अब नहीं समझा आगे। एक दाना समझाई, हैं? एक दाना समझाइए। ये तो कोशिश तो बहुत कर रही है। हार मार कर बहुविधि जल पैसे सकल श्री रामा प्रात भये 10 कंद सिया रामा सहज असंख्य सोलंका पति रामा सभा गयो मद अन्न सिया रामा। बहुत प्रकार से शरीर बकवाद करता रहा। प्रात होने पर स्वभाव से ही निडर मन से अंधा वह लंकापति सभा में गया। फूले फले न बेहत रामा अधिप सुधा बरसय जलद रामा। मूरख हृदय न चेत जो रामा
जो गुरु मिले बिरंच से विराम, सिया राम लखन सिया हम चंद्र शंकर हरि हो, जे हनुमान हरि की जय। बादलों के बहुत प्रकार से सरिता बगवाद करता रहा। प्रात होने पर सुबह से ही निडर मद से अंधा वह लंकापति सभा में गया। बादलों के अमृत बरसने पर भी जैसे बेत नहीं फलता फूलता अथवा आकाश कभी फूलता फलता नहीं, चाहे बादल अमृत बरसावे, क्योंकि आकाश शून्य है, शून्य में अमृत ठहरता नहीं, तब गुण कैसे करे। ऐसे ही मूर्ख का हृदय शून्य है, उसको चेत ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा और शिव के समान ही गुरु क्यों न मिल जाए, सारांश मूर्ख को उपदेश नहीं लगता। मंत्र ने